हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसी म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी बताने वाले हैं या फिर ऐसा रूल बताने वाले हैं, अगर आप उस रूल को फॉलो करते हो तो आप जो है इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अंतर्गत जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। अब वो रूल कौन से हैं, किन रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो सिंपल रूल है 753। अब ये रूल आखिर क्या है इसको एक्सप्लेन मैं करूँगा इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप भी SIP इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो सबसे पहले जानते हैं रूल नंबर 7 के बारे में। अब 7 रूल क्या है कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है उसको कम से कम 7 सालों के लिए करना होगा। अगर आपने पहले से ही माइंडसेट बना के रखा हुआ है कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जो भी SIP कर रहा हूँ, अगर मुझे ये SIP सिर्फ 3 साल के लिए करनी है, तो वो माइंडसेट अभी से आप चेंज कर दो, क्योंकि ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कई बार आप ऐसे म्यूचुअल फंड या फिर ऐसे स्टॉक चूज कर लेते हो, ठीक है, फिलहाल के लिए मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, तो कई बार आप ऐसे म्यूचुअल फंड चूज कर लेते हो जिसमें 1 साल के अंदर आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, बट दूसरे साल में आपको रिटर्न उतने अच्छे नहीं मिलते, उल्टा निगेटिव हो जाते हैं। तो आपको क्या देखना है कि अगर 1 साल में आपको 20% के रिटर्न मिल गए हैं, दूसरे साल आपको सिर्फ 5% के रिटर्न मिले हुए हैं, तो वो एवरेज में आ जाएगा, कम हो जाएगा रिटर्न, एंड 3 साल में या तो आप निगेटिव हो जाओगे या फिर अपना इन्वेस्टमेंट प्लान जो आपने बना के रखा है उसको आप छोड़ दोगे। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी कम से कम 7 साल रखते हो तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो ये रूल आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। 5 रूल में क्या है, आपको सिंपल से देखना है गुड क्वालिटीज़ फंड। सबसे पहली चीज़ है कि गुड क्वालिटीज़ फंड आपको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या देखना है कि जो भी आपने फ़ंड चूज़ किए हैं उसकी ग्रोथ कैसी है, ठीक है, ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए जो भी आपने फ़ंड चूज़ किए हुए हैं। एंड अगर आप अपने आप से नहीं देख पाते हो तो आप हमारी वीडियोस फॉलो करते हो, मैं उसमें कई सारे आइडियाज़ देता हूँ कि आपको किस टाइप के फ़ंड चूज़ करने चाहिए जिसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तीसरी चीज़ आपको देखनी है कि वो फंड आपको वैल्यू कितनी दे रहा है। अगर वो फंड बाकायदा वैल्यू आपको बढ़ा के दे रहा है तब तो सही है। अगर वैल्यू आपको उतनी अच्छी नहीं मिल रही है तो आपको ये भी देखना है कि अगर वैल्यू आपको अच्छी नहीं मिल रही तो आप वो फंड आपको स्किप कर देने हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या देखना है कि आप जो भी फंड चूज़ कर रहे हो वो ज़्यादातर होने चाहिए मिड कैप फंड के, ठीक है। मिड कैप फंड में क्या होता है, आपके पास रिस्क जो है वो कम होता है एंड वहाँ पर आपको रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं, ग्रोथ अच्छी मिल जाती है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं। अब इसके बाद आपको और चीज़ क्या देखनी है, वो हो जाता है कि आपको मिड कैप के अलावा फिर स्मॉल कैप फंड भी चूज़ करने चाहिए। अगर आप अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होगा बट रिटर्न भी ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तो आपको मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड ये दोनों ही चूज़ करने होते हैं। अब आ जाता है लास्ट की, आपको कुछ ऐसे फंड चूज़ करने चाहिए जो ग्लोबल स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक पराग पारिक फंड। तो वो ऐसे फंड होते हैं जो ग्लोबल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये चीज़ भी आपको फॉलो करनी है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होंगी ये चीज़ें, ठीक है। अब आ जाता है रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, 753 मैंने शुरुआत में ही बताया था, तो 7 और 5 तो क्लियर हो गया कि 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि इन 5 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब 3 रूल क्या कहता है, 3 रूल में आपको देखना है कि जब आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपको 2 साल 3 साल में आप देख रहे हो, ठीक है, कि वहाँ पर आपको 7 से 10% के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल रहे हैं, ठीक है, कोई भी फंड होता है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं करना है आपको कि आप डीमोटिवेट हो जाओ। आपको मोटिवेट रहना है, क्योंकि आपकी जितनी विल पावर स्ट्रांग होगी ना उतना ही आपके आने वाले समय के लिए अच्छा होगा। तो ये हो गया रूल नंबर 3 का पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, दूसरा पॉइंट आ जाता है कि आपको इरिटेट नहीं होना है। कई बार क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हुए जा रहे हो बट आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, फिर आप इरिटेट होने लगते हो एंड सारा पैसा विड्रॉल करने के सोचने लगते हो। तो आपको वो नहीं करना है, आपको इरिटेट नहीं होना है। अगर आप उस मोड से, उस चीज़ से गुजर रहे हो तो आपको स्ट्रांग रहना है, ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। अब थर्ड रूल में थर्ड चीज़ क्या कहती है, थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आपको पैनिक नहीं होना है। अब आखिर पैनिक होने वाली कौन सी सिचुएशन आती है, लास्ट टाइम अगर आपने इंडेक्स फंड में देखा होगा, इंडेक्सेस देखी होंगी, निफ्टी सेंसेक्स की इंडेक्स देखी होगी, जब निफ्टी सेंसेक्स गिरता है ना तो कई सारे म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं, कई सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो डाउन जाते हैं, अचानक से उनकी वैल्यू डाउन होती है, ठीक है।
तो उस समय में आपको क्या देखने को मिल जाता है, बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं कि भाई अभी के टाइम में हमें इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए या फिर जितना हमने पैसा लगाया हुआ है वो विड्रॉल कर देना चाहिए। तो आपको ऐसी सिचुएशन में स्ट्रांग रहना है। अगर आपने अच्छे म्यूचुअल फंड, अच्छे स्टॉक चूज़ किए हैं तो वहाँ पर आपको थोड़े टाइम बाद रिकवरी देखने को मिल जाएगी। जबकि मैंने ज़्यादातर बताया हुआ है कि मार्केट जब क्रैश होता है, डाउन जाता है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। बट बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं। आप अभी के टाइम में आप देख रहे होगे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने रिकवरी करनी स्टार्ट कर दिया है, अच्छा खासा वो रिटर्न दे रहे हैं। तो आपको भी ध्यान देना है कि आपको ऐसे ट्रैप में नहीं आना है कि मार्केट अचानक से गिरती है, आपने अच्छे म्यूचुअल फंड चूज़ किए हुए हैं, उसके बाद भी आप विड्रॉल कर रहे हो। तो इस चीज़ पे आपको फोकस रखना है। 753 ये अगर तीनों रूल आप फॉलो करते हो, 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट, 5 रूल में जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं कि अच्छी ग्रोथ वाले फंड, अच्छे फंड, अच्छी वैल्यू जो दे रहे हो ग्लोबल स्टॉक में, एंड इसके अलावा मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड, ये 5 रूल में आ जाता है। एंड 3 रूल मैंने बता दिया कि आपको मोटिवेट रहना है। 7 से 10% के इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहे हैं तो भी आपको पैनिक नहीं होना है। मार्केट डाउन जाता है तब भी आपको पैनिक नहीं होता है। ये सारे रूल अगर आप फॉलो करते हो ना तो आप डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। एंड अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना है तो आप हमारी वीडियोस कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। आपको अच्छे म्यूचुअल फंड, अच्छी जानकारी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि आपको किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, किस तरह से अपना फ्यूचर प्लान करना है। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।